आधी रात को अजय कर्ज लेने आया। उसके साथ एक औरत भी थी। घर में दाखिल होने से पहले उसने औरत से बुजुर्ग के पैर छूने को कहा। ये हमारे यहाँ बड़ों को सम्मान देने की परंपरा है। मगर बुजुर्ग कुछ बोले नहीं, बस किनारे हटकर उन्हें अंदर आने दिया। बैठते ही अजय ने बैग से मांस निकालकर टेबल पर रख दिया। इन्हें पता था कि जल्दी से जल्दी कर्ज का ब्याज चुकाकर इन्हें रवाना करना ही सही है। इसीलिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी से इस महीने का ब्याज निकाला और अजय के हाथ पर रख दिया। रकम पूरी नहीं थी, करीब 2000 कम थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उस औरत का हाथ पकड़कर सीधे बुजुर्ग के कमरे में घुस गया। अंदर से आती गंदी आवाजों ने पति पत्नी का दिल छलनी कर दिया। आधे मिनट बाद ही वह थका हारा बाहर निकला। कमरे की हालत बर्बाद हो चुकी थी। गुस्सा तो बहुत आया, मगर वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। यह बुजुर्ग कभी स्कूल के शिक्षक थे। अपनी मामूली कमाई से भी उन्होंने ठीक ठाक बचत कर रखी थी, लेकिन बेटे को अमेरिका पढ़ाने के लिए उन्होंने सब बेच डाला। बैंक से लोन लिया और घर गिरवी रखकर महाजन से कर्ज। खुद के लिए आटा तक खरीदने के पैसे नहीं बचे। बेटे ने पढ़ाई खत्म की, वहीं शादी की और बस गया। माता पिता की परवाह तक न की। कभी कभार वीडियो कॉल पर दिखता, मगर हमेशा बेजार चेहरे के साथ। उधर अजय बार बार पैसा लेने आ जाता। पेंशन हाथ में आते ही वह झपट लेता। फिर भी बुजुर्ग का दिल साफ रहा। मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना, उनके जन्मदिन मनाना, यही उनकी खुशी थी। लेकिन हालात सुधरे नहीं। एक दिन अजय फिर आया। इस बार उसने पैसे नहीं मांगे, बल्कि साथ आए शख्स को घर दिखाने लगा। साफ था कि वह मकान बिकवाना चाहता है। तभी उसकी नजर कमरे में पढ़ाई कर रही एक लड़की पर पड़ी। बुजुर्ग ने घबराकर इशारे से उसे बाहर भेजना चाहा, लेकिन अजय ने रोक लिया। जेब से नोट निकालकर लड़की की तरफ बढ़ाया और गंदी नीयत से घूरने लगा। बुजुर्ग को सब समझ आ गया। वे थाने पहुंचे शिकायत करने, मगर वहां भी वही शख्स बैठा था, पुलिस वालों से हंसते बोलते। सामने आते ही उसने कहा, जाओ, जितनी शिकायत करनी है कर लो। रात को अजय फिर घर पहुंचा। आते ही उसने थप्पड़ मारा और धमकाया कि अगर दोबारा पुलिस गए तो जान से मार देगा। फिर बेशर्मी से बोला, 4 महीने का ब्याज माफ कर दूंगा, बस उस लड़की को एक रात के लिए भेज दो। इस बार बुजुर्ग का सब्र टूट गया। उन्होंने वहीं रखे पेचकस को उठाया और सीधे उसके गले में घोंप दिया। कुछ ही पल में अजय वहीं ढेर हो गया। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अंदर ही अंदर उनका मन भी गहरे अंधकार में गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद पत्नी मंदिर से लौटी और खून से लथपथ फर्श देखकर धड़ाम से गिर पड़ी। बुजुर्ग ने घबराकर उसे संभाला, मगर जमीन पर पड़ी लाश देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। मिस्र का फराव इतना निर्दयी था कि उसने हिब्रू गुलामों से दिन रात जानवरों की तरह काम करवाया। उसकी इस बेइंतहा क्रूरता ने भगवान को क्रोधित कर दिया और फिर भगवान ने मिस्र पर 10 भयानक प्रकोप भेजने का फैसला किया। नाइल नदी का साफ पानी अचानक खून में बदल गया। हजारों मछलियां मर गईं। पूरी नदी से भयानक बदबू आने लगी। फराव ने अपने बड़े पुजारी को जादू करने का आदेश दिया, लेकिन सब बेअसर। मिस्र के सारे देवता मानो भगवान के सामने गायब हो गए। पानी से पौधों की जड़ें तक सड़ने लगी। खून से भरे पानी से करोड़ों मेंढक निकल आए। वो हर घर, हर गली, यहाँ तक कि महल की दीवारों तक चढ़ गए। रानी डर से चीख उठी और फराव से बोली, कुछ करो। लेकिन फराव हंसकर बोला, ये तो बस मेंढक हैं। उसे क्या पता था, असली तबाही अभी बाकी है। जब मेंढक सड़ने लगे तो उनमें से कीड़े और लाखों मक्खियां पैदा हो गईं। खाना पीना सब दूषित हो गया। लोग आग जलाकर मक्खियां भगाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। जिनके शरीर पर जरा सी चोट थी, उन पर मक्खियां झुंड बनाकर बैठ जाती थी। लोग डर से मुंह नाक ढककर घरों में छुपने लगे। पुजारियों ने फराव से कहा, ये सब भगवान की तरफ से है, गुलामों पर रहम करो। लेकिन फराव और ज्यादा निर्दयी हो गया। उसने काम दोगुना कर दिया और आराम का समय भी छीन लिया। सुबह से रात तक काम। कई हिब्रू गुलाम थककर मरने लगे। भगवान ने अब पशुओं को बीमार कर दिया। फराव के प्रिय घोड़े से लेकर खेतों के बैल और यहाँ तक कि मधुमक्खियां तक मर गईं। सलाहकारों ने समझाने की कोशिश की, पर फराव ने गुस्से में उन्हें मार डाला। आसमान अचानक काला हो गया और मुट्ठी जितने बड़े ओले गिरने लगे। खेती बाड़ी, किसान के घर सब बर्बाद हो गए। लेकिन फराव अब भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। आसमान में करोड़ों टिड्डियां उछा गईं। जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो भी चट हो गई। यहाँ तक कि फराव का शाही महल भी इनसे नहीं बच पाया। लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। भूखे लोग अनाज लूटने के लिए खजाने में घुस गए, लेकिन गार्ड्स ने चारों ओर से घेर कर तीरों की बरसात कर दी। अपने ही लोग भूख से तड़प कर मार दिए गए। ये देखकर भगवान का क्रोध और बढ़ गया। भगवान सिबेर ने जादू से पूरे मिस्र को गहरे बादलों में ढक दिया। 3 दिन तक घोर अंधेरा रहा। सूर्य देवता पर भरोसा करने वाले मिस्रवासी डर से कांप उठे। लेकिन फराव ने धमकी दी, सारे हिब्रू बच्चों के पांव काट दो और उन्हें नाइल में डुबो दो। उसकी ये बातें भगवान को पूरी तरह भड़काने लगी। मूसा ने हिब्रू लोगों से कहा, अपने घर के दरवाजों पर भेड़ का खून लगा दो। रात होते ही घोर अंधेरा फैला। हर मिस्री घर का पहला बेटा मर गया, फराव का बेटा भी। सिर्फ हिब्रू लोग सुरक्षित रहे। पूरे शहर में मातम की चीखें गूंज उठी। आखिरकार फराव टूट गया। उसने मूसा से कहा, अपने लोगों को लेकर चले जाओ। 4 लाख हिब्रू गुलाम मिस्र छोड़कर निकल पड़े। लेकिन बेटे की मौत का दुख सह न पाने पर उसकी पत्नी ने उसे भड़काया। फराव ने वादा तोड़ा और अपनी विशाल सेना लेकर हिब्रू लोगों के पीछे निकल पड़ा।